डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद मनोज राकावत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है? उत्तल लेंस से निम्न किरण चित्र बनाइए जब वस्तु निम्न परिस्थितियों में रखी गई है और लेंस की क्षमता क्या है। कल हमने अवतल दर्पण से किरण चित्र बनाए थे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर पढ़े थे और उपयोग पढ़ा था। आज लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। मतलब कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। जैसे कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में से मोटे, किनारों से पतले। अवतल लेंस किनारों से मोटे, बीच में से पतले, अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटे होते हैं तथा किनारों से पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अब पढ़ते हैं लेंस से किरण चित्र बनाइए। यदि वस्तु, जैसे हम पढ़ेंगे किसका? उत्तल लेंस का, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस, ये कौन सा हमारा उत्तल लेंस है? इसका केंद्रीय बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है, जिसे O से व्यक्त करते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने कल पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के बारे में। यहां से लेके यहां तक की दूरी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये O है और ये F है। F का डबल लेना है हमें 2F। सेम ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसी अपन को, जिस तरह इसका यहां से आपने F लिया था दूरी, उसी तरह से यहां पर भी F ले लेनी है और यहां से इसका डबल 2F ले लेना है। अब ये दोनों एक से हैं, इसलिए डिफरेंस करने के लिए इसमें यहाँ पे डैश लगा देते हैं। यदि वस्तु अनंत पे रखी है, यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो रूल लगाना है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था दर्पण में परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपवर्तन के पश्चात। क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पे कोई सी प्रकार की पॉलिश नहीं है, इसलिए प्रकाश की किरणें सीधी आर पार निकलेगी। तो अपवर्तन के पश्चात सीधी फोकस में से निकलती है और एक और किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। ये भी क्या हो जाती है? फोकस में से ही गुजरती है। तो कैसा रिजल्ट मिला हमें? छोटा वास्तविक F पर और उल्टा प्रतिबिंब। ये परिस्थिति आ गई अनंत पे। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं हम। यदि वस्तु कहाँ है? 2F के बाद है। वस्तु 2F के बाद रखी है, तो वस्तु को 2F के बाद रखेंगे तो किस तरह से होगा? ये दूरी आपको नाप लेनी है और इसका जस्ट डबल 2F। वस्तु 2F के बाद है,
ये वस्तु रख दी 2f के बाद। रूल लगाना है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी? हमेशा फोकस में से ही गुजरेगी। दूसरा, प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती। वहां वक्रता केंद्र था, यहाँ प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो देखिए, ये आपके प्रतिबिंब मिला हमें। यहां देखो, ये 2f के बाद रखी हुई है वस्तु, तो इमेज आ रही है 2f से पहले, उल्टा चलेगा। तो वास्तविक उल्टा, ये सीधा था, यहाँ पे तीर का निशान उल्टा है, और यहाँ इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है और यहाँ इसकी हाइट छोटी है, तो छोटा और 2f से पहले। तो समझ में आया किस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब, यदि वस्तु को 2f के बाद रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? 2f से पहले। उसके बाद पढ़ते हैं हम वस्तु की परिस्थिति कहाँ है, जो वस्तु 2f पर रखी है। जो वस्तु किस पर रखी है? 2f पर रखी है। तो अब यहाँ पे 2f के बाद रखी हुई थी, तो वस्तु को अब कहाँ रखना है? 2f के ऊपर ही रखना है। दूरी नाप लेनी है, ये f, इसका जस्ट डबल 2f, ये डैश, ये डैश। वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात हमेशा किससे गुजरती है? फोकस में से गुजरती है, पहला रूल। दूसरा, प्रकाश केंद्र में से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य प्रकाश केंद्र में से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो यहां से बिना मुड़े सीधी निकाल देनी है आपको। इस तरह से तो प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक तो बन ही रहा है, उल्टा भी बन रहा है, लेकिन छोटा के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा आ जाएगा? समान साइज का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? समान साइज का आ जाएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु 2f पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज भी कहाँ मिल रही है? 2f पर ही बन रही है। वहां पर जब हम वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा आ रहा था? समान आ रहा था। यहाँ पर वस्तु 2f पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या आएगा? समान साइज का आएगा। अब वस्तु रखनी है f और 2f के बीच में। अब वस्तु को रखना है f और 2f के बीच में। तो दूरी नाप लेनी है, एकदम बराबर आनी चाहिए, f और ये 2f। वस्तु को रखना है f और 2f के बीच में। ये वस्तु रख दी f और 2f के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। दूसरा नियम लगाना है, प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश केंद्र है, वस्तु 2f और f के बीच में रखी हुई है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2f से पहले रखी हुई है, तो प्रतिबिंब का आएगा? 2f के बाद आना चाहिए। तो ये प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो देखो, इमेज 2f के बाद आ रही है या नहीं आ रही है? तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु हाइट में छोटी है, यहाँ पे क्या है? बड़ा, बड़ा, और 2f के बाद। तो कंडीशन समझ में आई? अगला है
जब वस्तु रखी है F पर, जब वस्तु कहाँ रखी है F पर, जब वस्तु F पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा? वापस से उत्तल लेंस ड्रॉ करना है, दूरी नापनी है, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये आपके, अब वस्तु को रखना है F पर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ हो रही है? अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस में से गुजर जाती है। दूसरा, प्रकाश केंद्र में से किरण को गुजार देना है, प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये प्रतिबिंब लास्ट में जाके नीचे मिलेगा, इसका मतलब यहां से मुख्य अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो प्रतिबिंब कैसा आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा आ जाएगा। अगली कंडीशन है, जब वस्तु F व प्रकाश केंद्र के बीच रखी है, जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र के बीच में रखी है तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा? ये उत्तल लेंस, ये प्रकाश केंद्र, यहां से लेके यहां तक की दूरी F, ये भी F, ये 2F और ये 2F, O F डैश 2F डैश F और ये 2F। अब वस्तु को रखना है यहां पर प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है प्रकाश की किरण और यहां से अपवर्तन हो जाएगा तो कहां से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। दूसरा, प्रकाश केंद्र में से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, इस तरह से ये किरण निकल जाएगी। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो पीछे से तो ये चौड़ी हो रही है और आगे की ओर नुकीली होती जा रही है, यानी कि यहाँ तो ये किसी भी परिस्थिति के अंदर ये दोनों प्रकाश की किरणें, अपवर्तित किरणें नहीं मिलेगी, तो मिलेगी कहां? अंदर की ओर मिलेगी, अंदर की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से, इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होगी। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? अब वहां पर वास्तविक नहीं बनेगा क्योंकि ये मिलती भी प्रतीत हो रही है और लेंस के अंदर बन रही है, तो प्रतिबिंब आ रहा है आभासी, बड़ा, और मुख्य अक्ष के जहां पर यहाँ वस्तु रखी है इसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बड़ा हो सीधा, और लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कुछ लेंस की कुछ परिस्थितियां हुई जहां पर वस्तु को किस प्रकार से रखा जा सकता है, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तो ये कंडीशन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी क्योंकि अपवाद है। अगला आता है लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अभिसारित केंद्रित करना, अपसारित फैलाना। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को
अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका फार्मूला है P बराबर 1/f। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या है? लेंस की क्षमता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या है? लेंस की क्षमता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। ये इसका क्या है? मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। अगला पूछा जा सकता है कि वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर क्या है? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है? 1 मीटर है। यदि किसी लेंस की दूरी, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। डायोप्टर को डी से इंडिकेट करते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। और फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या है? लेंस की क्षमता है। 1 डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, इसे डी से इंडिकेट करते हैं। 1 डायोप्टर क्या है? लेंस की फोकस दूरी यानी 1 मीटर में है। ध्यान रखना है ये लाइन 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। उस लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपको क्या लिखना है? P बराबर 1/f। और अवतल लेंस है तो f बराबर माइनस के अंदर होगी 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.50 मीटर। 0.50 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 1/0.50। पॉइंट उठा देना है तो कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट का 1 आ गया, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गए। 50 से 100 कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2 बार। तो कितना आ गया? 2 डायोप्टर। यहाँ देखो माइनस के अंदर लिखा हुआ है तो ये भी क्या आएगी? माइनस के अंदर आएगी। यहाँ माइनस के अंदर आएगी और ये जो भी डायोप्टर होगी वो माइनस के अंदर आ जाएगी। क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस के अंदर लेते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस के अंदर लेते हैं। ये जरा ध्यान रखना। तो ये आपके लेंस रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके साथ ही हमारे सारे निबंधात्मक क्वेश्चन लगभग पूरे होते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के हम छोटे क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।